भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 26 फरवरी को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। G20 साइड इवेंट में कृषि में महिलाओं की भूमिका को लेकर हुई चर्चा। डिंडौरी की लाहरी बाई ने श्री अन्न के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री से हासिल की सराहना। और खेलो इंडिया के मलखंभ में प्रदेश के देवेंद्र पाटीदार ने स्वर्ण और सिद्धि गुप्ता ने जीता रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 भी डायल कर सकते हैं और अपने संदेशों को हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं। जबलपुर में G20 साइड इवेंट में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में महिलाओं की भूमिका को लेकर 2 आयोजन हुए। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद ने आत्मा के सहयोग से 1 दिवसीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए महिला सामूहिक पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं दूसरा आयोजन महिला सशक्तिकरण के लिए कृषि उद्यमिता में अवसर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संबंध में महिला समूहों के योगदान के महत्व और पहचान को ध्यान में रखते हुए ऐसी कुछ महिला समूहों के प्रयासों को उजागर और अन्य महिला साथियों को प्रेरित करने के लिए जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें महिला किसानों के विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली 330 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी उर्दू माध्यम की परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र अधिकृत अध्ययन केंद्रों के माध्यम से 10 फरवरी से 10 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 11 से 20 सितंबर तक किया जा सकेगा। भरे गए आवेदन पत्र डाक द्वारा कार्यालय मदरसा बोर्ड में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार लोगों की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं से प्रेरित है और सरकार मुद्दों का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। श्री मोदी संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। श्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पीने योग्य पानी मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने जन धन योजना, ढांचागत परियोजनाओं, डिजिटल इंडिया पहल, आयुष्मान भारत, LPG कनेक्शन और महिलाओं तथा समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करते हुए नारेबाजी जारी रखी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों से गौमूत्र और गोबर से खाद बनाकर खेतों में उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए हम सभी को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभानी होगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्राकृतिक खेती हम सभी के लिए लाभदायक है। उन्होंने बारंगा में अपने खेत पर गोबर और गौमूत्र से खाद भी बनाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मंत्री श्री पटेल ने भी अपने खेत में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की है। वे गोबर, गौमूत्र, मिट्टी, बेसन, वनस्पति और गुड़ से जीवामृत बना रहे हैं।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि इसे बनाने में लागत भी कम आती है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया में प्राकृतिक उत्पाद की मांग बढ़ी है। प्रदेश में विकास यात्राओं का क्रम जारी है। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्राएं चल रही हैं। इसमें लोकार्पण, भूमि पूजन, जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों से आवेदन लेने और स्वीकृति प्रदान करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। विकास यात्राओं में विभिन्न जिलों द्वारा नवाचार भी किए जा रहे हैं। गुना और मंडला में प्रत्येक पंचायत में विकास की दीवार का उद्घाटन किया जा रहा है। इन दीवारों पर विभिन्न मदों में किए गए कार्यों का विवरण दर्ज किया गया है। राजगढ़ जिले में हितग्राहियों को जन अधिकार पत्र जारी किए जा रहे हैं। सीहोर में पात्र व्यक्तियों को बीमा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। शिवपुर जिले के सभी ग्रामों में चीता स्वागत रैली और वनों की रक्षा के लिए कुल्हाड़ी त्यागो अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिंडोरी जिले की लाहरी बाई द्वारा श्री अन्न के संरक्षण के लिए उत्साहपूर्वक किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लिखा है कि लाहरी बाई के प्रयास से अन्य लोगों को भी श्री अन्न के संरक्षण और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बैगा जनजाति की लाहरी बाई डिंडोरी जिले के ग्राम सिलपड़ी की निवासी हैं। वे कुटकी, सांबा, कोदो, कतकी जैसे मोटे अनाजों के संरक्षण में लगी हैं। उनका मकान मोटे अनाज के बीज भंडारण के रूप में जाना जाता है। लाहरी बाई का कहना है कि हमारे यहाँ जो बीज विलुप्त हो गए थे उन्हें बचाने के लिए हम अन्य गांव से बीज लेकर आए और उनका उत्पादन किया। किसानों को बीज बांटे। किसानों ने अपने खेतों के छोटे क्षेत्रों में इन्हें बोया और फसल आने पर हमने उनसे यह वापस ले लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उज्जैन में आयोजित मल्लखंब की रोप स्पर्धा में मध्य प्रदेश के देवेंद्र पाटीदार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वहीं स्पर्धा पोल में मध्य प्रदेश की सिद्धि गुप्ता ने सिल्वर मेडल जीता। प्रदेश के देवेंद्र पाटीदार ने इंडिविजुअल वर्ग में कुल 8.70 का स्कोर बनाया और स्पर्धा में प्रथम स्थान पर रहने के कारण उन्हें गोल्ड मेडल मिला। छत्तीसगढ़ के राकेश कुमार बारदा ने कुल 8.50 का स्कोर कर सिल्वर मेडल हासिल किया। छत्तीसगढ़ के ही संतोष सोरी को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। जबलपुर में हुए साइकिलिंग इवेंट के दूसरे दिन गुजरात के खिलाड़ी ने 100 किलोमीटर में गोल्ड मेडल जीता है। जबलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे चरण में तलवारबाजी और साइकिलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किया। आज़ादी का अमृत उत्सव और G20 अध्यक्षता के चल रहे समारोह के दौरान डिजिटल पेमेंट उत्सव का व्यापक अभियान शुरू करने की भी योजना बनाई गई है। यह उत्सव 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य देशव्यापी डिजिटल अदायगी को बढ़ावा देना है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला नागपुर के जामथा स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहला दिन मेजबानों के नाम रहा। गुरुवार को स्टंप तक टीम इंडिया ने कंगारुओं के 177 रनों के जवाब में एक विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा 56 रन और रविंद्रचंद्रन अश्विन 0 पर नाबाद लौटे हैं। KL राहुल 20 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल भारतीय टीम 100 रन से पीछे चल रही है। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया टीम को पहली पारी में 63.5 ओवर में 177 रन पर समेट दिया। रविंद्र जडेजा ने 5 और रविंद्रचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने एक एक विकेट लिया। कंगारू टीम की ओर से मार्नस लाबुशेन ने सबसे ज़्यादा 49 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 37, एलेक्स कैरी ने 36 और पीटर हैंड्सकॉम्प ने 31 रन की पारी खेली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री 26 फरवरी को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। G20 साइड इवेंट में कृषि में महिलाओं की भूमिका को लेकर हुई चर्चा। डिंडोरी की लाहरी बाई ने श्री अन्न के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री से हासिल की सराहना। और खेलो इंडिया के मलखंब में प्रदेश के देवेंद्र पाटीदार ने स्वर्ण और सिद्धि गुप्ता ने जीता रजत पदक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए
प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।